प्रिय देशवासियों, आज समाचार पत्र जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के गुणगानों से भरा पड़ा हुआ है। और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि आपने भी इसे पढ़ा होगा कि 2013 दिन में सत्ता के शिखर पर रहने वाले एकमात्र नेता। और पर्दे के पीछे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से इसकी तुलना की जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब ये देश मिला, उस समय रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़े हुए थे, उद्योग रहे नहीं, सारी चीज़ें किस प्रकार की उस समय भारत की रहीं। और आज वर्तमान में जब कांग्रेस का कार्यकाल खत्म होगा तब इस देश को क्या क्या मिला, सब आपके सामने है। मेरा यह वीडियो आज उन लोगों पर नहीं है कि जो अंधभक्ति में डूबे हैं, पर मैं जो लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं और बात को समझते हैं, या जो स्वार्थ में लिप्त नहीं हैं, जो अपनी वो उनके लिए है। मोदी जी की अनेक उपलब्धियों में कहा गया है कि 58 करोड़ से ज़्यादा जनधन बैंक खाते खोले गए। अरे भाई, आपने जो बैंक में खाते खोले हैं वो बैंक किसने बनाई? अगर कांग्रेस की सरकारों ने इन बैंकों को राष्ट्रीयकरण नहीं किया होता और इनको अगर सुरक्षा नहीं दी होती और इनको आगे नहीं बढ़ाया होता, तो आप ये खाते कहाँ खोल लेते? आपने उज्ज्वला में 11 करोड़ गरीबों को एलपीजी देने की बात की। आज जिनको दी वो ग्रामीण वालों को आपने दी। वो गरीब और ग्रामीण में वैसे भी अनेक संसाधनों से अपना ईंधन का उपयोग करते हैं। पहले आपने उनको 12 साल में 12 की बात की, फिर 9 पे आए, 6 पे आए, अब तो चार साल में कुल 4 टंकी देने की आप बात कर रहे हैं। एकीकृत व्यवस्था में सबसे बड़ी योजना जीएसटी की आप बात कर रहे थे। जीएसटी के आज क्या हाल है और किस प्रकार से आम जनता को लूटा जा रहा है, जबकि वादा तो ये किया गया था कि एक टैक्स लेंगे, बाकी से मतलब नहीं होगा। परंतु जीएसटी लगी वहाँ पर है जहाँ सरकार को लाभ मिल रहा है। आज पेट्रोल या डीजल में क्यों जीएसटी का उपयोग नहीं हो रहा है, या उसमें क्यों जीएसटी में उसको नहीं लाया जा रहा है? इसी प्रकार आयुष्मान भारत में 60 करोड़ की स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की जा रही है। आकर ये स्वास्थ्य, एक सरकार ने कोई ऐसा सफल अस्पताल खोला हो देश में, तो आप बताइए। जो आप स्वास्थ्य व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस के शासनकाल की जो अस्पतालें बनी थी, आज उसके कारण मिल रहे हैं। परंतु वो गायब है। जो आपके आयुष्मान कार्ड भी बना है, अगर वो आयुष्मान कार्ड लेके कोई मरीज अगर किसी अस्पताल में जाता है, तो एक तो उससे प्राइवेट अस्पतालों में पैसा जमा कराया जाता है, और साथ में मालूम नहीं उस कार्ड के बहाने सरकार से कितना रुपया और निकलवा लिया जाता है, इस बात का भी कोई लेखा जोखा नहीं है, ना कोई इसको देखने वाला है, बल्कि हमारे टैक्स की लूट के सिवाय कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा दिलाने में धारा 370 की भी चर्चा की गई है। धारा 370 की चर्चा को जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि क्यों लगी थी। और आज़ादी की नई सरकार बनने के बाद 1952 के बाद ही कुछ 2-3 साल के बाद धीरे धीरे उन धाराओं पर संशोधन किए गए। और जो संशोधन किए गए, मात्र 2-3 धाराएं बची थी जिसको लेके इन्होंने ढिंढोरा पीटा, और ये बताया गया हम पूरे देश को कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले सकता है और व्यापार कर सकता है। सरकार बताए कि अभी तक इतने सालों में आपने जब से धारा 370 ख़त्म की है, कितने लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें ली हैं, कौन सा व्यापार जम्मू कश्मीर को मिला है, कौन से आपके उद्योगपति वहाँ पे जाके व्यापार कर रहे हैं, इसका भी खुलासा आज तक सरकार ने नहीं किया, और ना ये सब हुआ है। इसी प्रकार कोविड में आपकी वैक्सीन का नाम देके, और उस समय भी मोदी जी का धन्यवाद, और आपने वैक्सीन लगाई, जबकि आज मेडिकल व्यवस्था में आदमी बोल तो नहीं पा रहा है, परंतु लोग एहसास कर रहे हैं कि जब से वैक्सीन लगी है तब से हमारे नई उम्र के बच्चे भी अनेक बीमारियों के घेरे में आ रहे हैं, हार्ट फेल जैसे भी होकर उनके जीवन को समाप्त होते हुए माता पिता देख रहे हैं। जबकि आज इतने लंबे समय के बाद भी पूरे विश्व में, देश भर नहीं, विश्व ने भी अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि उन्होंने कोविड की कोई दवा बनाई है, और आज तक ना कोई कोविड की दवा बनी है, ना सरकार इस पर अपनी कोई बात कह सकती। सिर्फ झूठे सिरे लूटने के लिए उन्होंने इस बात की। हर घर को जल मिशन के तहत 16 करोड़ घरों में पानी देने की बात की है। आज भी हमारी कई बस्तियां पानी के लिए तरस रही हैं, और जिस योजना के तहत आपने घर में जल दिया है, वो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए बांधों के से
जो नहरों को पानी मिल रहा है उस नहरों को कनेक्शन किया। यदि हम कांग्रेस ने बांध नहीं बनाए होते तो नहरें नहीं होती, और नहरें नहीं होती तो आज लोगों के घरों तक पानी भी नहीं पहुंच रहा होता। ये तो कांग्रेस के शासनकाल से ही आधुनिकता को लाकर नीचे बोरिंग के माध्यम हो, चाहे तालाब के पानी हो, चाहे नहर से पानी हो, आज जन लोगों को जो पानी मिल रहा है वो कांग्रेस के द्वारा लगाए गए उस सफलता की योजना का ही कारण है। अयोध्या राम मंदिर पर बार बार ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने अपना वादा पूरा किया, भाजपा ने अपना वादा पूरा किया। कौन सी बात कर रहे हैं आप? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सबसे पहले पट खुलवाए और संविधान के तहत हर वर्ग को अपनी बात रखने के लिए कोर्ट को व्यवस्था दी, और आज कोर्ट ने ही आदेश किया। और आज पूरे देश में कोई प्रकार से अराजकता ना होने का मतलब है कि हर वर्ग ने, हर धर्म ने और हमारे संविधान की मान्यताओं को मानते हुए कोर्ट के आदेशों का पालन किया। ये अलग बात है कि तुम्हारे शासनकाल में ये अवसर मिल गया तो आप अपना उसका श्रेय ले सकते हैं, परंतु इसके पहले भी ये प्रयास सरकारों के द्वारा किए गए और हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम भी लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने की। आज पहलगाम मुद्दे हों, चाहे आपके उरी वाले मुद्दे पे लेके आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर पहलगाम की घटना हुई कैसे और किस प्रकार से इसके पहले भी आतंकी जो घटना हुई है उसका आज तक कहीं कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसी प्रकार 40 करोड़ 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जो आप बात कर रहे हैं, ये राशन की अगर व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं की गई होती तो आज आप कहाँ से बांटते? चाहे वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हों जिनने जय जवान जय किसान का नारा देके किसानों को प्रोत्साहित किया और कृषि में सुधार कार्य कराया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में हरित क्रांति लाकर गांव-गांव बिजली, सिंचाई के साधन, आधुनिक व्यवस्था दी, तब जाके किसानों ने उपजाऊ खेती बनाई और आज हमारे भंडार गृह भरे हैं, जिसके कारण आप ये कह रहे हैं कि हमने करोड़ों लोगों को अनाज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। बल्कि हर दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि वेयर हाउस में कहीं अनाज की चोरी हो रही करोड़ों रुपए की, कहीं कचरा वाला माल भरा जा रहा है। राशन दुकानों में कई बार जो माल आता है, जो गेहूं अनाज आता है, उसमें आधे ज़्यादा अधिक मिट्टी होती है। मिट्टी का तेल आपने बंद कर दिया और जो अनाज है वो खाने योग्य नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हो रही वो किसी को नहीं दिख रही। मैं आम नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि आज आप खुद सोचें, जिस विभाग में आप जाते हैं कोई विभाग ऐसा नहीं है जो आपके बगैर पैसे का काम कर रहा हो, कोई टेबल ऐसी नहीं है जो बगैर पैसे काम कर रहा हो। आज पेट्रोल डीजल आपकी आवश्यकता है। कहाँ बात हुई थी 60 रुपये 70 रुपये लूट रही है कांग्रेस, और आज वही पेट्रोल और डीजल हमें डबल रेट में इस देश में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार महंगाई को लेके मोदी जी ने बात की थी। आज महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ महंगाई हो। हमारे यात्रा के सारे किराए बढ़ा दिए, चाहे रेलवे हो, चाहे बस के सफ़र हो, चाहे टोल नाके में खुद की गाड़ी लेके जाएं तो टोल नाके अनाप शनाप पैसे हमसे ले रहे हैं। चलना मुश्किल हो गया है। लूट के सिवा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती है। बिजली बिल अनाप शनाप आते हैं। हर तरफ यदि आप देखें तो आप लुटते दिखाई देंगे। कभी जीएसटी की बात जो कर रहे हैं, किसी जगह जाके जब आप अपने पक्के बिल लेंगे तब पता चलेगा कि कितनी चीज़ में कितना पैसा आपसे लिया जा रहा है। आइए हम सब मिल के इस पे अपने चिंतन और मनन करें और ऐसी झूठी बातों से हम बचें और सच बात को कहने का हम साहस करें। इसी के साथ आप सबको नमस्कार।